गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन का आज मतदान शुरू है और इस वक्त मैं उतरौला के ब्लॉक पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कि ये उतरौला का ब्लॉक है जहां पे स्नातक मतदाता आकर के अपना मतदान कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, पीछे की तरफ देखेंगे कि गेट पर ही सुरक्षाकर्मी तैनात हैं ताकि कोई अराजकता, किसी प्रकार की कोई अराजकता ना होने पाए। मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जो स्नातक निर्वाचन मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी टीम लगाई गई है, वो अपना काम कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं ताकि किसी किस्म की कोई अराजकता ना होने पाए। और देख सकते हैं कि मतदाता जिस तरीके से आ रहे हैं, जिनको सबसे जागरूक कहा जाता है, कहीं ना कहीं उनमें कोई जागरूकता की कमी है कि वही सबसे कम मतदाता होते हैं। क्षेत्र में हजारों और लाखों की तादाद में स्नातक हैं, लेकिन वोटरों की गिनती मात्र सैकड़ों में है। 300 कुछ स्नातक यहाँ पे मतदाता हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए, क्षेत्र की आबादी के हिसाब से देखा जाए, क्षेत्र के स्नातक परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, तो उस हिसाब से स्नातक मतदाताओं का वोट प्रतिशत नाम मात्र का है। पीछे की तरफ मैं ले चलूंगा, यहाँ पे देखूंगा, दिखाएंगे कि सुरक्षा की तरफ काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था की तरफ। और जो है गेट से लेकर के चारों तरफ जो है सुरक्षा कर्मियों का तैनाती की गई है ताकि वोट उसमें जो है किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, शांति कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई खलल ना पड़े, कोई अराजकता ना फैलाने पाए। और मैं ले चलूँगा धीरे धीरे आपको जो है इस तरफ दिखाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किस तरीके से यहाँ पे तैनात हैं। वो सबका जो है कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो उनका टेस्ट है वो उनका टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही उनको मतदान के लिए जाता है। मतदान में सीधी चीज़ एक जो है गाइडलाइन जो है वो पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। मेरे पीछे की तरफ बूथ यहाँ पे बना हुआ है, इसी बूथ के अंदर जा कर के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी इस वक्त यहाँ पे एक भी मतदाता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा सूना पड़ा हुआ है। 307 मतदाता यहाँ पे हैं इस उतरौला ब्लॉक के अंतर्गत। उनमें से कुछ मतदाता जो है वो अपने मतदान का प्रयोग करके जा चुके हैं, बाकी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। जनपद बलरामपुर के उतरौला ब्लॉक में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सपा और भाजपा के दोनों खेमों का पंडाल लगा हुआ है और आने वाले वोटरों को वो रिझा रहे हैं कि उनको पक्ष में मतदान करें। मेरे पीछे की तरफ देखिए, दाहिनी तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी का पंडाल लगा हुआ है और बाएं तरफ भाजपा का पंडाल लगा हुआ है। भाजपा के पंडाल में इस वक्त उतरौला के विधायक राम प्रताप वर्मा भी मौजूद हैं और समाजवादी के पंडाल में सपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। भाजपा के भी पंडाल में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनूप चंद गुप्त जी भी मौजूद हैं और उनके अलावा तमाम स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने वोटरों को समझा बुझा करके भेज रहे हैं कि उनके पक्ष में मतदान करें। मेरे पीछे की तरफ भारतीय जनता पार्टी का पंडाल बना हुआ है। यहाँ पे आने वाले मतदाताओं को पर्ची दी जाती है और इस पंडाल में इस वक्त उतरौला के विधायक राम प्रताप वर्मा भी मौजूद हैं। उनके साथ साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनूप चंद गुप्ता जी भी मौजूद हैं। उनके अलावा पार्टी के तमाम जो है नेता और कार्यकर्तागण भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आने वाले मतदाताओं को उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका नाम जो है ढूंढ कर बता रहे हैं, उनको जो है भाजपा पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुजूम लगा हुआ है और जो है स्थानीय विधायक राम प्रताप वर्मा जी के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनूप चंद गुप्ता जी भी मौजूद हैं। तमाम जो है स्थानीय क्षेत्र के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी इस वक्त जो है वो अपने पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराना है। हमारे साथ में इस वक्त जो है उतरौला के विधायक राम प्रताप वर्मा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में सुबह से ही यहाँ डटे हुए हैं और पार्टी को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे, पूछेंगे कि क्या लग रहा है पार्टी उनकी जो है ये चुनाव जो है निकाल पाएगी यहाँ से कि या जो नहीं। आज ये चुनाव चल रहा है एमएलसी स्नातक का, इसमें हमारी पार्टी 5 सीट जीतेगी पूर्ण बहुमत से, इसमें कोई शक नहीं है। विधायक जी का कहना है कि जो स्नातक एमएलसी की जितने भी 5 सीट हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है।
क्या रणनीति बनाई है भाजपा के लोगों ने या आपके द्वारा जो है इसमें कि किस जो- तरीके से जीत जाएंगे, क्या मार्जिन होगा इसमें जो हमारे वोट हैं, जो हम शिक्षक के पास हम लोग गए हैं, उनसे मोटिवेट हुआ, वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। माननीय योगी जी और मोदी जी को उसमें उन जो कार्य कर जो उनका कार्य है उस पर सब डटकर कह रहे हैं वोट ही भाजपा को ही देंगे। एक सवाल हमारा ये है कि यहाँ पे स्नातक लोगों की अगर संख्या देखी जाए उस हिसाब से मतदाताओं के प्रतिशत शून्य के बराबर है। 307 या 8 लमसम जो है मतदाता हैं और क्षेत्र में जो है वो लाखों की तादाद में स्नातक होंगे। कहाँ कमी रह गई? ये लोग जो जागरूक माने जाते हैं समाज के सबसे ज़्यादा, वो या खुद मतदाता नहीं बनना चाहते हैं या आपके स्तर से प्रयास में कोई कमी है, आप मतदाता बना नहीं पा रहे हैं? नहीं, पूरा प्रयास हुआ है। मतदाता जो छूटे हैं इनको अगली बार लिया जाएगा। हमारे साथ में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनूप चंद गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। काफ़ी जो है क्षेत्र के लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मतदाताओं के बारे में क्या कहेंगे? संख्या इतनी कम क्यों है हमारे ब्लॉक में? ब्लॉक में संख्या जितने शिक्षित हैं उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पाई, नहीं तो काफी लोग बनते, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पार्टी द्वारा भी प्रयास किया जा रहा था स्नातक मतदाताओं को जोड़ने के लिए, कहाँ कमी रह गई? जोड़ा गया है, सभी को फार्म आईडी ये लगा करके फार्म भरा गया, काफी लोग बने भी। अब जिनको जानकारी हुई वो बने और जिनको जानकारी नहीं रह पाई या बाहर थे तो इसलिए नहीं हो पाया। तमाम आपके पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं जो स्नातक हैं लेकिन उनका मत वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं, सभी का मत है। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाजार के ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों का मत है भारतीय जनता पार्टी का। और आपका है? जी बिल्कुल है। ये थे हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनूप चंद गुप्त जी, जो बता रहे थे कि काफ़ी प्रयास किया गया और जो इस बार छूट गए हैं मतदाता स्नातक के, पिछले बार उनको किसी न किसी तरीके से हर तरीके से जोड़ा जाएगा और उनकी भी जिम्मेदारी है। जो स्नातक लोग हैं, जो समाज के जागरूक वर्ग माना जाता है, पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी एक कमी है कि वो इससे जो है मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। भाजपा का ये पंडाल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो स्नातक जो है लोग लगे हुए हैं और लोगों का नाम वोटर लिस्ट में तलाशने में उनकी मदद कर रहे हैं। दोनों पंडाल लगभग दाहिने और बाएं लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का खेमा है, समाजवादी पार्टी का पंडाल है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल यहाँ पे किसी मतदाता की कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मतदाताओं की यहाँ कमी है, लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, इनके पुराने जो है नेता बैठे हैं, लेकिन मतदाता इस जो है पंडाल में एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग अपने जिम्मेदारी पर डटे हुए हैं, अपने कार्य पर लगे हुए हैं और देख सकते हैं कि पंडाल में सिर्फ कार्यकर्ता ही और सपा के नेता ही हैं। और अभी एक जो है यहाँ पे मतदाता आए हैं जिनका पर्ची में नाम ढूंढा जा रहा है और पर्ची में वो नाम तलाश कर रहे हैं और तब तक हम बात करेंगे कि कहाँ कमी रह गई, क्या लग रहा है इनको, समाजवादी के खेमे में इतनी मायूसी क्यों है, ये जो है इनके उसमें जो है मतदाताओं की संख्या कम आ रही है। तो हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहले ये हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं सपा के नेता हैं एजाज मलिक साहब, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या होगा। इस चुनाव में हम उतरौला ब्लॉक, उतरौला विधानसभा जीत के जाएंगे और हर हाल में जीत के जाएंगे। और हमारे खेमे में मायूसी नहीं, हमारे वोटर सुबह सुबह आके सारा वोटर जो हम लोग टेस्ट में से सब वोट पड़ चुके हैं, लगभग 167-68 वोट पड़ चुके हैं, उसमें से 75% हमको वोट मिल चुके हैं। अभी जो बचे हुए हैं उसमें से भी हमारा वोट है। जिस तरीके से स्नातक जो है चुनाव में मतदाता बनाने में जितनी मेहनत भाजपा पार्टी ने की है, कहीं ना कहीं सफाइयों में कमी रह गई थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कमी कहीं से नहीं रही, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन हम लोग जैसे वोट बढ़वाते थे हम लोग तो सपा शो नहीं करती थी, अंदरूनी वोट हम लोगों ने बढ़वाया है कि कहीं वो लोग कटवा ना दें। हम लोगों ने अपना अंदरूनी वोट का क्या मतलब होता है? मतलब खामोशी से, जैसे वो लोग शो जानते थे कि समाजवादी वोट है तो लोग कटवा देते हैं। कौन कटवा देता है? अब उनके लोग कटवा देते हैं जो यहाँ के लोग सक्रिय लोग हैं। जो नहीं, अगर ऐसा कटवाने की बात होती तो आपका एक भी वोट इसमें लिस्ट में नहीं रहता। नहीं तो वो जान नहीं पाए कि हमारे वोट नहीं, लिस्ट की प्रकाशन होती है बाद में, प्रकाशन हुई तब उनको पता चला कि हमारे वोट, प्रकाशन के बाद वो कटवा नहीं सकते हैं, लिहाजा हमारे वोट बच गए। क्या लगता है 5 सीटें हैं, कितनी सीटें आप निकाल पाएंगे? अब 5 में कम से कम 2 सीट तो निकाल के ही लेके आएंगे। पहले से ही हार मान चुके हैं, 5 में 2 सीटें मान रहे हैं कि कम से कम 2 सीटें जो है वो निकाल के लाएंगे
और देखना ये होगा कि 5 में से 2 सीटें आती हैं या वो भी नहीं आती हैं। बहलोल नियाजी जी बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनकी चुनाव रणनीति और किस तरीके से इनके पास पंडाल में बहुत ही कम मतदाता आ रहे हैं, एक आध आ जाते हैं, तो क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ खड़े हुए हैं, जो वोटर आते हैं डायरेक्ट वहीं से लेके पर्ची लेके चले जाते हैं। यहाँ इसलिए नहीं लाते हैं कि आप देख रहे हैं बगल में कैंप लगा हुआ है, सत्ता संरक्षण सबको डर रहता है सत्ता का, समझ रहे हैं आप। स्नातक में जो है तमाम क्षेत्र में लगभग हजारों की तादाद में लोग स्नातक हैं, 307 मतदाता हैं। कहाँ कमी है? आप लोग बना नहीं पा रहे हैं, या जो जागरूक लोग कहे जाते हैं, जो पढ़े लिखे कहे जाते हैं, वो खुद मतदाता नहीं बनते हैं? देखिए ऐसा है कि जो वोटर लिस्ट में हैं उसमें से 70% समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और आप समझ ही रहे होंगे, इससे पहले जो वोट पड़ रहा है सुबह से देख रहे होंगे आप कि जो भी वोटर आ रहे हैं कोई ना वहाँ जा रहा है ना यहाँ आ रहा है, सब डायरेक्ट वोट डालने जा रहे हैं। और सब कार्यकर्ता हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सब लगे हुए हैं, वहीं से पर्ची देते हैं। आपका वोट है इसमें? हमारा वोट नहीं है, लेकिन हमारे साथी लोग का बहुत सारे भी ये बैठे हुए हैं, इनका खुद वोट है, ये बैठे हुए इनका भी वोट है। आपका है सर? जी जी मेरा वोट है जी, नाम और बताएंगे? अंसार अहमद खान। वोट डाल चुके आप? जी जी। और मैं बता दूं इमरान भाई कि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, आप भीड़ पे मत जाइए, क्योंकि नहीं, वही तो मैं कह रहा था कि ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, पढ़े लिखों की संख्या जो है वो काफ़ी है, लेकिन मतदाता में वो उनकी लिस्ट में नाम जो है वो 307। इस पर कहीं ना कहीं कोई संदेश जाता है कि समाज के जागरूक लोग माने जाते हैं, इनको ही पढ़ा लिखा कहा जाता है, सब स्नातक होते हैं। फिर क्या ये मतदाता बनना नहीं चाहते हैं, या पार्टी को बनाने में कोई इनको जो है परेशानी हो रही है? नहीं, मतदाता सब बनना चाह रहे हैं। और अगर आप तहसील स्तर से इसको पता करेंगे तो बहुत सारे फॉर्म जमा हुए, लेकिन नाम यहाँ तक नहीं। तहसील पे तो फॉर्म की तलाश की जा रही थी, वहाँ पे तो इतना प्रेशर था मतदाता बनाने के लिए कि 4 फॉर्म ले आइए, आप 5 फॉर्म ले आइए। नहीं, इंटरनल तो आप भी जानते होंगे, अब मैं वो चीज़ कहना नहीं चाह रहा हूँ कि लिस्ट बनती है और कहाँ जाती है और कैसे नाम काटा जाता है कि इनको इसमें जोड़ना है और हटाना है। फॉर्म तो वहाँ बहुत सारे गए। जैसे मैं खुद बताऊं कि हमने 37 फॉर्म दिए, जिसमें 17 लोगों का नाम आया, बाकी फॉर्म कहाँ चले गए? अभी भी इनका आरोप वही है, भाजपा के विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि जो है इनका मतदाता नहीं बनने दिया जा रहा है, इनका नाम काट दिया जा रहा है, वही पुराना राग लापा जा रहा है। हमारे साथ कृष्ण कुमार यादव जी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि कहाँ कमी रह गई। आप लोग जो है, आपके पंडाल में कुछ भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही? हमारे पंडाल में जो है भीड़ बहुत है, आप भीड़ पे न देखिए। और ये पढ़े लिखों का जो है वोट पड़ चुका है काफ़ी हम लोगों का। जहाँ तक रही कि आप जो अभी कह रहे थे 2 सीट, हम लोग 5 सीट जीतने जा रहे हैं। जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके पार्टी में ही इनके अगल बगल बैठे हुए लोगों में मतभेद है, कोई कह रहा है कि कम से कम 2 सीट निकालेंगे, कोई कह रहा है 5 निकालेंगे। नहीं, 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। जिस तरह अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है मंदिर जा रहे थे और भाजपा के कुछ गुंडों लोगों ने रोका है। ये पिछड़ा बना नाम SC दलित सब हम लोगों को वोट दे रहे हैं और भारी मतों से दे रहे हैं। ये बलरामपुर का जो है पूरा जिला हम लोग अधिक से अधिक जीतेंगे। और ये आप देखिएगा कि 5 सीट में करुणाकांत मौर्य सबसे टॉप पे सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। इनका कहना है कि करुणाकांत मौर्य जो गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, वो भारी मतों से जीतेंगे। हमारे बगल में बैठे हैं वो उमर नेता, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, प्रत्याशी जीत पाएंगे आपके? इंशाअल्लाह 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं। और ये भाजपा का जो गुरूर है वो अब खत्म हो रहा है। और एक शेर के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि टूटेगी जुल्म तेरी और तेरी ताकत भी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की अब वो वक्त खत्म हो चुका, उनकी टूटेगा जुल्म तेरी तेरी ताकत भी जाएगी, और जिस पे तुझे गरूर है वो तेरी छत भी जाएगी। और मुझे इस बात का यकीन है कि तू भी मिटेगा और तेरी हुकूमत भी जाएगी। इंशाअल्लाह ये 5 सीट जीत गए, और इंशाअल्लाह ये रिहर्सल है 2024 के लोकसभा चुनाव का। और इंशाअल्लाह इसके बाद 24 में भी हम लोग जो है कामयाबी पाएंगे। और इस सब भाजपा की सरकार को, जो भारत की सरकार है, इसको नस्लनाबूद जनता के दिलो दिमाग में अब आ गया है। अब अभी जो उत्तर प्रदेश में हुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, यहाँ उतरौला ब्लॉक में हमारे जो बैकवर्ड के लोग हैं, जितने वोटर हैं सब। ये लंबी चौड़ी बात मत करिए, सीधे बताइए कितनी सीट निकाल पाएगी आपके? 5 सीट हम लोग निकाल, हमारे नेता 5 सीट करें कि 5 सीट निकाल पाएगी। इनके बगल में मोहम्मद अबरार खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि मतदाताओं की संख्या इतनी कम क्यों है? देखिए, मतदाता संख्या कम नहीं है। जहाँ तक ये है कि जैसे आपने अभी एक सवाल किया समाजवादी पार्टी के खेमे में,
कि मतलब मतदाता क्यों कम है। तो कहने का सवाल है मतदाता कम नहीं है, वोटर्स की बात जो जहाँ तक ये है। नहीं, वोटर्स और मतदाता में क्या अंतर है? नहीं, वोटर्स सुनिए, हमारे वोटर्स जो है वो सब नहीं, मतदाता कोई दूसरा है, वोटर्स दूसरा है। नहीं, मतदाता वोटर्स एक ही हैं। जहाँ तक वही दोनों हैं। जहाँ तक ये है कि समाजवादी पार्टी का जो है वोट, मैं उम्मीद करता हूँ कि उतरौला ब्लॉक से जब काउंटिंग होगा या मतलब जो है पूरी उम्मीद के साथ हम जीतेंगे। और जहाँ तक ये है कि भाई देखिए, शिक्षा या स्नातक का चुनाव है, इसमें बहुत से हमारे कर्मचारी भाई भी हैं, मतलब जो है वोटर्स हैं। तो भाई वो नौकरी का सवाल है। और ऐसा है कि वोट जो है जिस तरीके से मतदान हुआ है, हम लोग उससे खुश हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो कर्मचारी हैं वो सरकार के दबाव में है। नहीं, सरकार के दबाव में, एक बात बता दे भाई, वो सरकारी कर्मचारी हैं, कोई भी होगा तो ऐसा है कि वो अपनी नौकरी आदमी देखते हुए जो है वोट मतलब जो है उन्होंने दिया है। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि वो फैसला आएगा, आपके सामने आएगा, इसलिए कि वो मतपेटी में जा चुका है भाई, उसको तो किसी ने देखा नहीं है। यह है कि पूरी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी जो है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बड़ी उम्मीद के साथ हम अपोजिशन के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का खेमा है, लोग अपना जो है बता रहे हैं आंकड़ा। कोई कह रहा है कि कम से कम 2 सीट निकाल के लाएगी प्रदेश में, और काफ़ी लोगों ने 5 के 5 सीट निकालने का दावा किया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश में कितनी सीटें आती हैं। और गोरखपुर फैजाबाद की ये सीट जो है, जिसमें उतरौला ब्लॉक भी आता है, जनपद बलरामपुर आता है, क्या ये सीट निकाल पाने में कामयाब होते हैं? उतरौला से इमरान अली शाह, आई न्यूज़।